हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में एसके झा सर का जो स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए लॉन्च किया गया है बुक, उसी का प्रैक्टिस सेट 3 कराने जा रहा हूं, बिल्कुल शानदार तरीका से नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक, आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए किस टाइप प्रश्न है। 46 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो इसका शेषफल कितना आता है मेरे भाई। तो शेषफल आ जाएगा, शेषफल कितना आता है मेरे भाई, 4 आता है। शेषफल कितना आया, 4। तो कहता है 2n को जब 6 से विभाजित किया जाएगा तो इसका शेषफल क्या आएगा। अब देखिए जब n में 6 से भाग दिए हैं तो इसका शेषफल कितना आया है, तो 4 आया है। तो n के जगह आप 4 बैठा लीजिए। देखिए 2 गुना 4 और नीचे कितना से भाग देना है, 6 से। तो 4 दूनी 8, 8 में आप 6 से भाग दीजिए तो शेषफल 8 में आप ऐसे 6 से भाग दीजिएगा तो एक बार खाएगा। शेषफल कितना बचा, 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। तो 2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं, तो 4 क्रमिक संख्या क्या हो जाएगा, x 1 तो x 2 तो x 3। तो टोटल कितने संख्या हो गया, 4 संख्या। 1 2 3 4 संख्या हो गया। कहता है पहले 2 संख्या, मतलब ये पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये दोनों को जोड़ लीजिए, x प्लस 1 अब बराबर कहता है चौथी संख्या, तो x प्लस 3 क्या कर रहा है, बराबर पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, बराबर चौथी संख्या। x और x क्या हो गया, तो 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 3। तो 2x ई प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, और 3 ई प्लस है तो उधर चला जाएगा माइनस। तो 2x में x घटेगा, बचेगा कितना, x, और 3 में जब 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2। तो आप देखिए x का वैल्यू 2 आया, x का वैल्यू 2 आया, तो x यहाँ पे बैठा दीजिए, पहला 2, उसके बाद इस जगह 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, तो 3, फिर 2 रखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, तो 4, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 और 3 कितना हो गया, तो 5। तो पहला संख्या 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथी संख्या 5। सभी को योग कर दीजिए। कहता है सभी का योग कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो 5 3 8 2 10 4 14। तो 14 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है। ब्रैकेट के अंदर है 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस 1/9.11 1/11.13 अब प्लस उसी तरह लास्ट में है 1/13.15। अब देखिए इसको क्या करना है। अब देखिए ये दोनों में कितना अंतर आ रहा है, ये दोनों में कितना अंतर है, सभी में क्या सेम अंतर आ रहा है। तो इसमें देखिए 2, इसमें भी अंतर कितना, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसका मतलब है सभी में 2 अंतर आ रहा है। तो ऊपर में भी क्या है, सभी में 1 है, तो इसका 1/2 आप कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/5 लिख सकते हैं ना, इंटू मतलब गुना या पॉइंट, अब प्लस 1/5 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना। फिर डॉट डॉट करके लास्ट वाला संख्या लिख लेते हैं 1/13 गुना 1/15, फिर ब्रैकेट से घेर देंगे। अब देखिए क्या करना है,
अब देखिए सभी में क्या है, प्लस है ना, सभी में क्या है मेरे भाई, प्लस है। तो आप क्या करना है आपको, तो शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या लेना है, अंतर कर देना है, शुरू वाला संख्या माइनस लास्ट वाला संख्या। उसके बाद देखिए तो 1/2 तो बाहर में ही है, अंदर में एलसीएम लीजिए, कितना आएगा तो 15, कितना एलसीएम आएगा तो 15 आएगा। 3 से भाग दीजिए 5 बार, तो 5 गुना 1 5, माइनस 15 से इसमें भाग दीजिए तो 1 बार 1 गुना 1 1। उसके बाद देखिए इसको इसमें घटाइए, बचा कितना 4, 4/15, इसका मतलब हुआ ई, तो 1/2 गुना 4/15, तो 2 से इसको कटाइए 2 बार, तो 2/15 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 49 नंबर क्या दे रखा है, कहता है देखिए रूट के अंदर 12 है और रूट के बाहर कितना है 6 है, रूट के अंदर 4 है, रूट के बाहर 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के बाहर 4 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के बाहर क्या कुछ संख्या है नहीं है, तो समझ जाना कि रूट के बाहर 2 है। में न्यूनतम संख्या कौन होगा, न्यूनतम मतलब छोटा संख्या कौन होगा, तो देखिए इसका जो भी है इसको क्या कहते हैं करनी, रूट के बाहर वाले को करनी कहते हैं। ये 6 है, 3 है, 4 है और 2 है, तो 6 3 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 एलसीएम। अब देखिए कैसे लिखा, टोटल कितना 12 आया ना, तो समझ जाइए कि अब रूट के बाहर जितना भी टोटल जो भी संख्या है, ये जितना भी रूट है सबके पहले बाहर 12 आ जाएगा, फिर रूट मारिए, अंदर में कितना है 12, तो पहले 12 लिख लीजिए। उसके बाद देखिए अब 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए 12 में, कितना बार खाएगा 6 दूना 12, तो पावर 2 कर दीजिए। उसके बाद फिर पहले 12 लिख लीजिए, उसके बाद 4। अब 3 से इसमें भाग दीजिए, जब 3 से भाग दीजिएगा 4 बार कटेगा। उसके बाद देखिए फिर पहले 12 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए 5 है तो 5 लिखना है, 4 से इसमें भाग दीजिए तो कितना बार खाएगा 3 बार खाएगा। उसके बाद देखिए फिर पहले आप 12 लिख लेना है, उसके बाद देखिए 3 है ना, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार, तो पावर 6 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखिए तो 12 रूट 12 गुना 12 कितना होता है 144, तो 144 हो गया। फिर 12, 4 गुना 4 16, 4 गुना 4 16, 16 16 256, 256। फिर 12 रूट 125, उसके बाद 12 रूट 3 पे पावर कितना 6 बार है ना, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27 गुना 27, 7 7 49 हासिल रहा है 4, 7 दूना 14 4 18, 7 दूना 14 2 दूना 4 1 5, तो 9 2 729, ये टोटल कितना हुआ 729। अब देखिए इसमें पूछा क्या है कि न्यूनतम संख्या कौन होगा, छोटी संख्या कौन है, तो देखिए 144 256 125 और 729, तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है 125 है ना, तो 125 किसका मान है, तो 4 रूट 5 का ना, 4 रूट 5 का ही मान है, 12 रूट के अंदर 125, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 4 रूट 5। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर देखिए, बिल्कुल आपको आराम से सिखा रहा हूं जो कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो सके अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो। देखिए 30 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम संख्या होगी। अब देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, तो 15 दे रखा है। फिर 18 संख्याओं का औसत कितना है, तो 18 संख्याओं का औसत 10 है। फिर 11 संख्याओं का औसत कितना है, तो टोटल 20 है, 20 है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 30 गुना 15 कर देना है, 30 गुना 15। उसके बाद देखिए आगे 18 गुना 10, 18 गुना 10,
फिर 11 गुना 20, 11 गुना 20, तो गुना कीजिए 15 दूना 30, ये 300 हो गया। उसके बाद 18 गुना 10, 180 हो गया, और 2 से गुना कीजिए तो 220, मतलब 11 गुना 20, 220। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए और पहला वाला में घटा दीजिए, तो 300 माइनस 0, 8 2 10 की 0, हासिल रहा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 45 ना, सॉरी, ये 450 होगा। तो 450 में आप 400 घटा दीजिए, 450 में 400 घटा दीजिए, तो बचा कितना 50। तो 50 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। ABC 3 आदमी है, तो ABC के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि C को B से 2100 रुपया ज्यादा मिलता है तो A का वेतन क्या होगा। देखिए ABC तीनों का अनुपात दे रखा है मेरे भाई, कितना कितना, तो 3:2:9, तो इसका मतलब है ई 3x हो गया, ई 2x हो गया, ई 9x हो गया। अब देखिए कहता है C को B से अधिक मिला है, ये देखिए B तो यहाँ है और C लास्ट में है, तो कहता है C को B से कितना अधिक मिला है, तो 9 में जब 2 घटाइएगा तो बचा कितना 7x, 9 में जब 2 घटाइएगा तो 7x, और 2100 रुपया अधिक मिला है, तो 7 से इसको कटाइए 3 बार, x का वैल्यू कितना आया 300, कहता A का वैल्यू कितना होगा, ये 3x है, तो 3 गुना x का वैल्यू 300 है, 300 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, कितना 900 रुपया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल्य का 80% था, 2002 में मूल्य उसके मूल्य का 60% था, 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखिए कितना इजी प्रश्न है, 80% पहले था, फिर दूसरा कितना हो गया, ई 60% हो गया, तो दोनों में पहले अंतर देखिए कितना का है, 20% का अंतर है, तो 80 में जब 60 घटाएंगे तो 20 बचेगा। कमी पूछा है तो बड़ा संख्या को लेंगे, कमी पूछा है तो बड़ा संख्या को लेंगे, तो बड़ा संख्या कौन है, बड़ी संख्या तो 80 है, तो इस नीचे 80 लेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2 से इसको कटाइए 5, 25%, 25% देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर देखिए क्या कर रहा है। किसी दुकान में एक ऑफर के तहत 4 खरीदने पर एक मुफ्त है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए मान के चलिए कोई वस्तु 4 को हम खरीदे, एक मुफ्त दिया, तो एक मुफ्त दिया, 4 और 1 कितना हो गया 5, किस पे, एक वस्तु पे है ना, तो 1/5 100% से गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, कितना निकला मेरे भाई 20%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनों 1000 रुपया में खरीदी, उसने उसकी मरम्मत कराकर उसे 300 रुपया प्रति मशीन की दर से बेच दिया, उसे 150 रुपया प्रति मशीन लाभ हुआ, उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। अब देखिए 300 रुपया करके मशीन बेच दिया, खरीदा था कितना मशीन, तो 30 मशीन, 3 तिया 9, टोटल कितना हो गया 9000 रुपया। अब लाभ वो जो है ना 150 रुपया प्रति मशीन फिर बेच दिया, 150 गुना 30 कर दीजिए, तो 15 तिया 45, तो 4500 रुपया हो गया, 4500 रुपया। अब दोनों में आप घटा लीजिए, तो इसमें अंतर कर लीजिए, 9000 में 4500 घटाइए तो बचेगा कितना, तो 4500 बचेगा। अब देखिए 4500 लाभ हुआ है, बचा है उसके पास, वो 1000 रुपया में खरीदा था, 4500 रुपया उसके पास बचा है अब लाभ होकर के।
और 100 रुपया में वो खरीदा था, तो 4500 में जब 1000 रुपया घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3500 रुपया। तो 3500 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रामा अपने पेट्रोल में 20% केरोसिन मिलाकर संपूर्ण मिश्रण को पेट्रोल की कीमत पर बेचता है। यदि केरोसिन का क्रय मूल्य पेट्रोल के क्रय मूल्य का 40% है तो कुल लाभ कितना होगा। अब देखिए मान के चलिए पेट्रोल कितना रुपया है, तो 100 रुपया है। और उसके बाद क्या दे रखा है, तो एक पेट्रोल हो गया, एक केरोसिन हो गया। केरोसिन कितने रुपया है, तो ये 40 रुपया है। मान के चलिए एक पेट्रोल था 100 रुपया, केरोसिन था 40 रुपया, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ कितना का हुआ है, तो लाभ हुआ है 20%, मतलब 100 और 20 दोनों को ऐड कर दीजिए, 100 प्लस 20 टोटल कितना हो गया, तो 120 हो गया। अब कहता है दोनों का मिश्रण कौन, दोनों का, पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण क्या होगा, पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण क्या होगा। तो अब देखिए अगर 100 पेट्रोल लिए और 100 केरोसिन लिए तब इन दोनों का मिश्रण होगा, पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण। ये 200 ग्राम हो जाएगा टोटल, और 200 ग्राम एक केरोसिन का दाम कितना है, 40 रुपया। और 40 और 40 कितना होगा, 80 में 1/10 से आप भाग दे दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 8। तो 100, ये तो 200 ग्राम हुआ ही, टोटल ही 100 था और ये निकला कितना 8 रुपया, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 108 रुपया हो गया। अब देखिए 120 रुपया है और 108 रुपया उसका निकल रहा है, किसका, पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण का 108 रुपया निकल रहा है। तो अब देखिए इस 120 में 108 घटा दीजिए, 120 माइनस 108 तो कितना बचा, तो 12 रुपया। 12 रुपया किस पे, तो 12 बटे किस पे, 108 पे, 108 गुना 100 आप कटा लीजिए, इसका आधा 6, इसका आधा 54, इसका आधा 3, तो इसका आधा 27, तो 3 से कटाइए 9 बार में, तो 100/9। अब 100/9 तो जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 11.11%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर देखिए क्या कर रहा है। किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी होगी। तो आप देखिए, तो बट्टा बराबर क्या होता है, P गुना टी गुना R बटे 100 प्लस RT। अब देखिए RT का भी मतलब समझाता हूं, तो P मूलधन दिया है नहीं, तो P बराबर मान लेंगे X रुपया। तो अब देखिए बट्टा का वैल्यू दे रखा है 15 और P को माने है X गुना T दिया है समय 2 वर्ष, R दिया है कितना 5%, नीचे 100 प्लस RT का मतलब होता है कि देखिए कितना 5% ना, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के लिए कहा है तो 5 + 5 करना, 3 वर्ष के लिए कहता तो 5 + 5 + 5 3 बार लिखते, 4 वर्ष के लिए कहता 4 + 4 + 4 4 बार करते। तो इसमें कहा है 2 वर्ष, तो 5 और 5 कितना हो गया 10, इसमें आप जोड़ दीजिए, RT का अर्थ वही होता है। तो 15 बराबर X गुना 5 दूने 10 बटे 110, 0 से 0 कैंसिल और नहीं कुछ तो नीचे X 1, तो X गुना 1 कीजिए तो X बराबर 15 गुना 11, 15 गुना 11 तो 5 1 5 1, तो 5 5 1 6, 165। तो 165 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि कोई धनराशि का साधारण ब्याज दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए
चौथे और पांचवें वर्ष में ना, तो पहले एक वर्ष का अंतर निकाल लीजिए। तो एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज टोटल कितना है 12,900। 12,900 अब माइनस कर देना है 14,250। 14,250 जीरो से जीरो, 10 में 5, 10 में जब 5 घटाएंगे तो 5 बचा यहाँ 8, 8 में 2 गया 6, और अब बचा इसका कितना 3, 2, तो 12। अब 12 में जब 14 घटाएंगे, ये टोटल कितना है 14,200, ये 12,900। तो 12 उल्टा घटाइए, ये 14,250 था और ये 12,000, तो नहीं घटेगा। तो पहले बड़ी संख्या लिखिए 14,250 माइनस 12,900। अब घटाइए, जीरो से जीरो, जीरो से 5, 3 और बचा कितना, ये बचा 3, 3 में 2 गया 1। अब आया कितना 1,350 रुपया आया। अब 4 वर्ष का निकालिए ब्याज, 4 वर्ष का एसआई मतलब ब्याज। तो 1,350 गुना 4 कर दीजिए, तो 13 जीरो, 4 5 20 की जीरो, 4 तिया 12, अब 12 2 14 और 4 1 5, 5400 निकल गया। अब टोटल कितने पे 14,200 था ना, तो 14,200 में आप 5400 घटा दीजिए, देखिए कितना बचता है। तो 14,200 में जब घटाएंगे, 14,000 में जब घटाएंगे, लेकिन कर निकाले हैं किसका 4 वर्ष का ना, तो चौथा ई देखिए किसका है, ये 5वां वर्ष का है, ये चौथा वर्ष का है। तो चौथा वर्ष कितना है, तो 12,900 रुपया है। 12,900 रुपया में आपको 5,400 लेस करना है, घटाना है। तो 00 है तो 00 पहले लिख लीजिए। 9 में 4 घटाइए तो 5 बचा। अब 12 में आप 5 घटाइएगा तो 7 बचा, मतलब 7,500 रुपया। अब देखिए ये 7,500 क्या निकला, ये मूलधन निकला, पी निकला। तो दर पूछा है ना, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर एसआई कितना निकाले हैं, तो 5400 गुना 100 बटे, उसके बाद नीचे लिखना है मूलधन 750 और कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष है तो 4 लिख लेंगे। 0 से 0 कैंसिल और 75 से इसको कटाइए, 25 से 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 से इसको कटाइए तो 5400 में भाग देंगे जब 25 से, तो 25 दूना 50, 4 बचा 0, 25 का 25, 5 2 0, तो 25 चौके 100, 4 दूना 8 2 10, 25 का 25, 5 2 सॉरी 1 बचा, तो 25 चौके 100, 4 2 6 बार में ये टोटल खत्म। ये जब कटाएंगे तो 216 बार में ही कट जाएगा। फिर अब 4 से भाग दीजिए, जब इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 4 5 20, 4 5 20 बचा 1, 4 चौक 16 और 3 से इसको कटाइए तो 1 बार, अब बचा यहाँ 2 8 18, तो टोटल कितना होगा इसका दर निकलेगा, तो 18% आपका आंसर। तो किस ऑप्शन में है 18%, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.5 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। अब देखिए इसमें मूलधन दिया ही नहीं है, तो मूलधन बराबर x मान लेते हैं। मूलधन कितना x हो गया, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन, मूलधन को क्या कहते हैं P और मिश्र धन को क्या कहते हैं A। तो
मूलधन मान के चलिए x रुपया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसमें दिया है 2.25 गुना, तो x से इसमें गुना कर दीजिए 2.5 गुना x, तो 2.5x हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 पावर टू दी n। n का मतलब समय, समय कितना दे रखा है, t लिखिए या तो n लिखिए, समय दे रखा है आपका टाइम 2 वर्ष, तो n के जगह आप 2 रख दीजिए। तो देखिए a का वैल्यू कितना है, तो 2.25x बराबर p का वैल्यू कितना है x इंटू 1 प्लस r का वैल्यू तो निकालना है बटे 100 2। अब देखिए x से x कैंसिल, इसका पॉइंट उड़ाइए नीचे कितना 00। उसके बाद देखिए आगे इसका आप फैक्टर तोड़िए, इसका जब फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 15 गुना 15 होगा, और 100 का भी फैक्टर तोड़िए 10 गुना 10 होगा, अब बराबर 1 प्लस r बटे 100, इस पे होल स्क्वायर। अब देखिए 15 गुना 15 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 पावर 2 अब बटे 10 पे पावर 2 अब बराबर 1 प्लस r बटे 100, इस पे पावर 100 सॉरी इस पे पावर 2। अब देखिए दोनों पावर क्या, दोनों का पावर सेम है, दोनों का अगर पावर सेम रहे तो कॉमन ले लेंगे पावर, पावर से पावर कैंसिल, ये प्लस है तो एक को इधर माइनस हो जाएगा। देखिए 15 बटे 10 अब माइनस 1 नहीं कुछ तो एक एलसीएम लीजिए, कितना आया 10, 15 माइनस 10 अब बराबर कितना है इधर, तो r बटे 100 बचा। उसके बाद देखिए आगे, तो 15 में 10 घटाइए 5 बटे 10 अब बराबर r बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो r बराबर 5 गुना 10 कितना निकला 50%, इसका रेट कितना निकला 50%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 59 नंबर प्रश्न, ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए ए जो है, ए कितना कार्य कर रहा है, ए कार्य कर रहा है 2/5 भाग, 2/5 भाग, इसका मतलब क्या होता है बराबर कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है, तो 2/5 भाग कर रहा है तो इसको उल्टा करके लिखना है। तो उल्टा कैसे लिखेंगे, 9×5 45, या तो आप डायरेक्ट उल्टा के भी लिख सकते हैं या तो कोना कोनी गुना करिए, तो 9×5 45, तो 45 बटे ई कितना हो गया, तो 2 हो गया, क्या ऊपर 2 था तो नीचे आ जाएगा। अब ए काम कर रहा है 45 बटे 2, अब बी, अब जो कहता है बी भी साथ में आ गया, तो ए तो पहले था ही और ए और बी भी साथ में आ गया, तो ए प्लस बी दोनों मिल जाएगा। अब ई कितना कार्य, अब देखिए ए अकेले कार्य कर रहा था 2/5 भाग, 2/5 भाग कर रहा था, तो इसमें जो है बी भी आ गया, तो 2 में 5 में आप 2 घटा लीजिए, बचा कितना 3, तो 3/5 भाग आप काम करेगा कितने दिन में, तो 6 दिन में, 6 दिन में ना, तो 3 से इसको कटा लीजिए 2 बार, 5 दूनी 10, इसका कितना निकला 10। ई दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 90। 45 से भाग दीजिए 2 बार, 2 से इसमें गुना कीजिए 4 और 10 से इसमें भाग दीजिए 9 बार। कहता है कि बी अकेले कितना कार्य करेगा, देखिए ए और बी दोनों मिलकर के 9 कार्य करता है, टोटल कार्य क्षमता कितना हो गया 90 कार्य क्षमता। अब देखिए ए जो है ना, ए टोटल काम करता है 4 काम और ए और बी दोनों मिलकर के 9 काम, तो 9x में आप 4x घटा दीजिए बराबर 90, तो बचा कितना, तो 5x बराबर 90, तो 5 से इसको कटाइए 18, तो x का वैल्यू कितना आया 18 दिन। इसका मतलब है बी जो है ना, बी अकेले 18 दिन में पूरा करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, मान के चलिए तीनों भुजा, 2 भुजा बराबर है x और x, और तीसरी भुजा ई दोनों जो भुजा है 1 से
20 अधिक है, मतलब ये दोनों तो सेम है, तो ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर है, मान के चलिए x लिया तो इसका भी वैल्यू x होगा। लेकिन तीसरा जो भुजा है और 20 अधिक है तो x प्लस 20 कर देंगे इसको। और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रखा है 200। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है मेरे भाई, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 200, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 बराबर 200। तो 1 2 3 3x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 200। 20 को उसमें घटा दीजिए ऊपर करके, तो ये बचेगा कितना 180। 3 से कटाइए, ये 6 बार। x का वैल्यू कितना आया तो 60 आया। लेकिन पूछ रहा है तीसरा भुजम जो जोड़े हैं उसका वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू तो 60 निकाले, तो इस जगह बैठा दीजिए 60 प्लस 20, तो 60 और 20 कितना हो गया 80। तो 80 देखिए किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0। देखिए शुरू में कोई संख्या है नहीं है, अगर नहीं है तो सिर्फ लास्ट वाला संख्या का फैक्टर तोड़िए। तो ऐसा फैक्टर तोड़िए 42 भी पूर्णा चाहिए और 13 भी पूर्णा चाहिए, क्या कि दोनों तो प्लस में है। तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 गुना 7 7 42, तो सब अगर प्लस में है तो 6 एक ये दोनों किस में आ जाएगा आंसर में, तो माइनस में आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया -6 और -7। नहीं समझे, देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 42, 7 गुना 6 42 हो गया, 7 6 13। इसका कोमा अलग लीजिए, इस साइड वाले का कोमा अलग, तो टोटल 4 घर हुआ तो दो दो जोड़ा बना दीजिए। तो x कोमा लीजिए x प्लस 6 और प्लस 7 कोमा लीजिए x प्लस 6, क्या 7 से इसमें भाग देंगे तो x प्लस 6 फिर x प्लस 7। ये जो बाहर में है इसको एक घर में अंदर कर लेना है और जो संख्या सेम रहेगा उसको एक संख्या लिख लेना है। अब इसका शून्यक निकालिए, ये प्लस में है तो ये किस में आ जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में है तो किस में आ जाएगा माइनस में। तो आप जब भी देखिएगा दोनों प्लस है तो इसका फैक्टर तोड़ करके पूरा करके डायरेक्ट आप माइनस मार सकते हैं। तो किस ऑप्शन में है, तो -6 और -7, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 62 नंबर क्या कर रहा है प्रश्न। यदि tan 24 डिग्री गुना tan 48 डिग्री गुना tan 42 डिग्री गुना tan 66 डिग्री, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना तो सब अपने आप कट जाता है। इसका आंसर कितना, एक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे, इसमें 2 चेंज कीजिएगा, जैसे शुरू वाला ही चेंज कीजिए, तो tan 90 माइनस 24 कीजिएगा, फिर गुना tan 90 माइनस 48। अब देखिए जब 90 में 24 घटाएंगे तो बचेगा कितना 66, तो ये tan किस में हो जाता है cot 66 डिग्री, फिर गुना ये भी cot में चेंज हो जाएगा, जब 90 में 48 घटाएगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा 42, कितना बचेगा तो 2 और बचा यहाँ 8 में 4 गया 42, ये 42 बच गया। अब देखिए 42 जब बच गया तो इसको जब बटे करेंगे, ये कॉट है तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan 66 डिग्री गुना 1/10 42 डिग्री। अब देखिए वहाँ है ना 42 डिग्री और गुना 66 डिग्री, तो ये दोनों सब कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तक के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। देखिए ऊंचाई कर रहा है तो एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए,
बी सी। ये बी क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। अब देखिए ए और सी का वैल्यू दे रखा है इस बार 90 मीटर, ये 90 मीटर है और कितने डिग्री का कोण काट रहा है, ये 60 डिग्री का कोण काट रहा है। जब भी देखिए ऊंचाई दे रखा है और ऊंचाई पूछे भी तो साइन या तो कॉस, साइन या तो कॉस, इसको मान लीजिए x मीटर, तो डायरेक्ट आप कॉस पे ही बैठाइए, कॉस 60 डिग्री अब बराबर ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी। तो cos 60 का वैल्यू कितना आता है, √3 बटे 2, ए बी का वैल्यू कितना x, अब बटे कितना हो गया तो 90, इसको कटाइए 45 से, 45 बार में तो 45 गुना √3, तो x का वैल्यू कितना आ गया तो 45 √3 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में है 45 √3 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए 66 नंबर, एक न्यून कोण BAC में ABC बराबर 60 डिग्री है, यदि O बिंदु ABC का लंब केंद्र है तो OAC प्लस OCA का मान क्या होगा। अब देखिए एक पहले इस टाइप त्रिभुज बनाइए, उसमें एक काट दीजिए बीच से, उसके बाद देखिए ABC D हो गया, इससे ऊपर काटिए और इससे ऊपर काटिए। अब ये क्या हो गया E और F, अब बीच में मान के चलिए ई O है। अब E जो है ना 60 डिग्री का कोण काट रहा है, तो E जो 60 डिग्री का कोण काट रहा है तो E भी 60 डिग्री का कोण काटेगा, का E दोनों तो सेम है, समांतर है, तो E भी कितना का काटेगा 60 डिग्री का काटेगा। त्रिभुज ABC का टोटल मान कितना होता है, त्रिभुज ABC का कुल योग कितना होता है तो 180 डिग्री, तो टोटल 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 60 इसका मान है, 60 इसका मान है, तो 60 और 60 कितना हो गया 60 प्लस 60 कर दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 माइनस 60 और 60 120 घटा दीजिए, कितना बचा 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 10 10 9 10 10 11 10 11 9, इस समुच्च का मानक विचलन क्या होगा। इस बार पूछ रहा है विचलन। विचलन देखिए निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, देखिए कैसे, सभी का पहले माध्य निकाल लीजिए, क्या निकाल लेना है माध्य निकाल लीजिए, तो टोटल देखिए कितना है, तो लिख लीजिए माध्य बराबर, जब भी विचलन निकालिएगा तो ऐसे ही, तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 9 नीचे लिख लेंगे और सबको जोड़िए, कितना ये टोटल हो जाएगा आपका 90। 9 से इसको जब कटाइएगा तो आएगा 10। अब विचलन फिर निकालना है, तो विचलन बराबर रूट के अंदर अब देखिए ये टोटल कितना 10 निकाले, माध्य में से आप घटाते जाइए लिखते जाइए, देखिए 10 में 10 घटाएंगे 0, 10 में 10 घटाएंगे 0, 9 में 10 घटाएंगे तो 1 अधिक है तो 1, 10 में 10 गया 0, 10 में 10 गया 0, और 10 में 11 घटाएंगे तो 1, हमेशा इसमें माइनस प्लस नहीं होता है, घटाते जाइए लिखते जाइए, 10 में 10 गया 0, और 11 में 10 गया तो 1, और 9 में 1 गया तो 1, 1 2 3 4, और नीचे कितना लिखना है, नीचे जो टोटल संख्या है उसको लिखना है। तो आप देखिए कितना हो गया 1 2 3 4, तो 4/9, तो 4 का वर्गमूल कितना 2, और 3 का 9 का वर्गमूल कितना 3, तो इसका आंसर हो गया 2/3। तो 2/3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, संख्या को इतना इतना की माध्यका ज्ञात कीजिए। माध्यका पूछ रहा है ना, तो जब भी माध्यका पूछे तो संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर,
तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटका से बरखा, बरखा फिर उससे बड़ा। तो पहले 5 लिख लेंगे, उसके बाद 17 देखेंगे कितने बार है, तो 1 2 बार है, 17 फिर 17, उसके बाद फिर देखेंगे 17 के बाद उससे बड़ा कौन है, तो 17 के बाद उससे बड़ा कौन है, तो 32, 32 कितने बार है, तो 1 2 बार, तो 32 और 32 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन है, तो उसके बाद आपका आ गया 35, 35 देखिए कितने बार है, तो 1 1 2 1 35, एक ही बार है 35, तो 35 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे उससे बड़ा कौन है, तो उससे बाद 45 है, 45 कितने बार है, तो 1 2 3 बार, तो 45 45 45 3 बार लिख लिए। फिर उससे बड़ा कौन है, 64 है, फिर 78 है, 93 है, तो 64 78 93, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें और 2 संख्या है, टोटल कितना है संख्या, 14 संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसमें देखिए 12 संख्या हो गया। तो 32 कितने बार है, तो 32 1 बार 2 बार, 32 2 बार है, तो 2 बार लिख लिए। 35 1 बार था, 35 चेक कर लेते हैं, तो 35 आपका हो गया, तो 1 बार 35 भी हो गया। उसके बाद 45, तो 1 2 3 45 भी हो गया। उसके बाद 37, 37 नहीं लिखे हैं, 37 कितने बार है, तो 1 बार 37 है, तो 1 बार 35 के बाद इस जगह 37 भी हो जाएगा। एक संख्या और है, तो 64 हो गया है, 37 भी हो गया, 78 32 93 64 68, 68 नहीं हुआ है, इस जगह 68 है। अब टोटल संख्या हो गया। अब देखिए इसको लिखना कैसे, ये 35 और 37 है ना, तो इसको लिख लेना 35 37, उसके बाद 78 के बाद 68, तब 78 68 78। अब टोटल 14 गो है, तो बस जोड़ा लगा दीजिए, 3 और 3 6 इधर कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 भी इधर कर दीजिए, बचा कौन, तो 37 प्लस 45, 2 संख्या बचा ना, तो 2 से भाग दे देना है, 7 5 12 की 2, 4 3 7 1 8 बटे 2 से कटाइए 41। देखिए 41 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्या कर रहा है, यदि 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो एक टंकी को 12 घंटे में भर जाती है, एक नल उसे 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा उसे 15 घंटे में भरता है, तो तीसरा नल उसे कितने घंटे में खाली करेगा। देखिए खाली कर रहा है एगो। अब देखिए एक भर रहा है कितना, इसको मान लेते हैं 1/10 भाग, और दूसरा भर रहा है 15, तो 1/15, तो एलसीएम लीजिए कितना हो गया, तो 60, 15 15 दूना 30, 30 ही एलसीएम लीजिए, तो 10 या 3, और इसको इसमें 15 दूना 30, तो 3 2 5, 5/30, इसको कटाइए, एक बार 6 बार, ये कितना भर रहा है 1/6, 1/6 में खाली कर रहा है 1/12 का, तीनों ऊपर खाली कर रहा था न तीनों मिलकर के 1/12, तो इसका एलसीएम लीजिए कितना 12, 6 दूना 12, 2 माइनस 1 बचा कितना 1/12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो बचा कितना 12 घंटा। ये 12 घंटा में पूरा खाली कर देगा, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में। 70 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 log 11/13 प्लस 2 log 130/33 माइनस log 4/9, लेकिन इस साइड क्या है माइनस है। देखिए सभी में log है, तो log कॉमा, ये देखिए log के जो बगल में है हमेशा ये करनी होता है, हमेशा देखिए जैसे, तो √4 रूट के बाहर जैसे कोई भी संख्या मान के चलिए, जैसे √3 है, रूट के 3 के बाहर कितना है 4 है ना, तो 4 × 4 अंदर में जाके हो जाएगा 4 × 4, ये 4 × 4 ना होगा, तब ये नहीं निकलता है बाहर। उसी तरह इसमें लॉग के जो बगल में है सभी में लॉग पहले आप कॉमन ले लीजिए, तो लॉग कॉमन ले लीजिए। अब जो इसके बगल में 2 है ना, इसको 2 बार गुना कीजिए, 11 × 11 और 13 × 13,
अब फिर गुना, इसमें प्लस नहीं देखना, सिर्फ गुना देखना है, प्लस रहे और माइनस रहेगा चेंज कर देंगे संख्या को, सिर्फ सभी को क्या करेंगे गुना में। तो इसमें भी 2 है तो 130 गुना 130 करेंगे, नीचे कितना 33 गुना 33, फिर गुना लॉग, इस बार माइनस है तो 9 ऊपर 4 नीचे, इसका कितना है कुछ नहीं है तो 9/4 हो जाएगा। उसके बाद आप कटाइए इसको, ई एक बार, ई भी एक बार, 11 से ई 3 बार, 11 से ई 3 बार, 3 3 9 ई कैंसिल, इसका आधा 2 तो इसका आधा 5, 2 से इसको 5, 5 है कितना बचा 25, इसको लिख सकते हैं log 25, 5 गुना 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो log 25 है ना, तो 5 पे पावर 2, तो इसको देखिए जो भी पावर आता है log के पहले लिखते हैं 2 log 5, देखिए 2 log 5 किस ऑप्शन में है, 2 log 5 ऑप्शन नंबर डी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।